मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई हर हंतादि महान परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को पार जाते मिले समाधि सब पावे निज पद राम नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसागुणम् मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ दूसरा अधिकार। अपने क्या क्या टॉपिक हो चुके अभी तक कि जिस जीव को कर्मों का बंध है इसलिए उसकी नाना अवस्थाएं देखी जाती हैं। फिर कर्मों के अनादिपने की सिद्धि। ये कर्म बंधन अनादि से है। पहले कर्म बंधन था कि राग था, तो अनादिपने में निमित्त की बात नहीं है, उसमें दो दोष आएंगे, इसकी बात हो गई। यदि पहले राग माना जाए, कर्म का बंधन बाद में हुआ या पहले बंधन हुआ राग बाद में हुआ, तो दोष आएंगे, है ना। राग जीव का स्वभाव सिद्ध हो जाएगा और बिना राग के कर्म बंधन का प्रसंग आ जाएगा, है ना। ये दो दिक्कतें आएंगी ऐसा। फिर कह रहे हैं कि भले ही एक क्षेत्रावगाह संबंध है परंतु जीव और कर्मों में भिन्नता है। जीव ज्ञान स्वरूपी है, अमूर्तिक है, एक है। कर्म जड़ स्वभावी है, मूर्तिक है और अनंत है ना। यहाँ जीव एक है और कर्म अनंत है ऐसा। फिर बात हुई कि अमूर्तिक आत्मा के मूर्तिक कर्मों का बंध कैसे होता है, कैसे संभव है। तो यहाँ पर टोडरमल जी ने व्यक्त और अव्यक्त के एंगल से बात कर दी, है ना। कि वो हमें दिखाई नहीं देता, ऐसे बहुत सारे हैं उद्गल के बंधन भी जो व्यक्त नहीं है पर हम उन्हें मानते हैं। तो ऐसे इस तरह से यहाँ समाधान किया। कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की कि वास्तव में तो बंधन जीव की अज्ञान मोह राग द्वेष, यही भाव बंध ही वास्तव में बंध है ना। जो कर्म है ना, कर्म वो तो संयोग में मिट्टी के ढेले के समान है और ये अपने स्वरूप को नहीं जानता। तो कर्म के उदयों में, घाती अघाती कर्म के उदय में जो जो कार्यक्रम बन रहे हैं उनको निज रूप करता है, यही भाव बनता है और इसी से दुख होता है। कल एक दो एग्जाम्पल देखे अपन ने। तत्व ज्ञानी है, भार में संयोगों में कम ज्यादा हुआ तो निश्चिंत है। तत्व ज्ञान का अभाव है तो राग द्वेष हो रहे हैं। तो ये राग द्वेष ही बंद है मूल में। अनंतानुबंधी राग द्वेष मिटा, मिथ्यात्व मिटा, अज्ञानता मिटी, कर्म का बंधन है अभी भी, उदय है अभी भी, और तो भी प्रसन्न है, अंदर सुख रस घटाघटी। तो भावबंध कितने प्रकार का, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। जितना जितना भावबंध मिटता है उतना उतना आनंद। अघाती कर्म अभी भी है, घाती कर्म अभी भी है।
अविरति मिटती है, प्रमाद मिटता है, कषाय मिटती है। तो जैसा जैसा भावन मिटता जाता है वैसा वैसा शांति होती जाती है। और यदि देह के संबंध की बात करें तो अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं और अघाती कर्म शेष रह जाते हैं। बोलो, शरीर होते हुए भी अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। भावबंध मिटता गया, प्रसन्नता बढ़ती गई। पूरा भावबंध मिट गया, अनंत सुखी हो गए। और अघाती कर्म तो अभी भी विद्यमान है। हरी बात ख्याल में। ऐसा देखो, इसका दूसरा एक एग्जाम्पल है कि गाय को रस्सी से बांधा। गाय को रस्सी से बांधेंगे, कैसे बांधेंगे? एक हाथ में गाय की गर्दन पकड़ेंगे, दूसरे हाथ में रस्सी पकड़ेंगे, फिर दोनों को बांध देंगे। तो कौन बंधता है? रस्सी से रस्सी बंधती है। और रस्सी से रस्सी बंधने का संयोग हुआ तो दृष्टांत भी बहुत गंभीर है। रस्सी से रस्सी बंधी और ये रस्सी का संयोग हुआ, कहा जाएगा गाय बंध गई। पहले रस्सी नहीं बंधी थी तो गाय को नहीं बोलेंगे बंधी है। और वो रस्सी बंध गई तो क्या बोलेंगे? बंधी तो रस्सी से रस्सी है, लेकिन बोलेंगे ऐसा नहीं बोलेंगे रस्सी बंध गई, ऐसा बोलेंगे गाय बंध गई। ऐसे ही ये कर्म परमाणु कार्मण शरीर में बनते हैं, परंतु एक क्षेत्रावगा संबंध होने से कहेंगे जीव बंध गया। एक बात हुई। दूसरी बात, उस बंधन का कितना कार्य है? इतना कार्य है उसका। निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा बना हुआ है कि वो गाय जितनी बड़ी रस्सी है ना, उस परिधि से बाहर नहीं जा सकती। जितनी बड़ी रस्सी है ना, उतने में घूम सकती है। क्या बोला? उससे बाहर नहीं जा सकती। ऐसे ही जितने जितने कर्मों का उदय है, ऐसा संबंध है निमित्त नैमित्तिक कि उससे बाहर नहीं जा सकता जीव भी। जैसे ये मनुष्य आयु को छोड़कर अभी देवायु में नहीं जा सकता, क्योंकि आयु कर्म का बंध है। अब ऐसे ही ज्ञानावरणादि कर्म का जो बंध है घाती में भी, कि बहुत सारा ज्ञान प्रकट हो जाए या कम हो जाए, वो नहीं हो सकता। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पॉइंट पकड़ में आया? परंतु परंतु ऐसा होने पर भी वो गाय निज कार्य के लिए स्वतंत्र है कि नहीं? रस्सी बंदी में खाना खा सकती कि नहीं? रस्सी बंदी में दूध दे सकती कि नहीं? रस्सी बंदी में और उसके सुपोटी के काम कर सकती कि नहीं? निज कार्य पूरा कर सकती है। ऐसे ही इन कर्म बंधन की अवस्था में जीव वेद विज्ञान करके अपना काम कर सकता है। क्या बोला? आ गई बात समझ में? हमें तो बहुत कर्मों का बंधन है, हमें तो बहुत कर्म का बंधन है, क्या करें? क्या करें? तत्व ज्ञान करो और क्या करें? कर्म के उदय बने रहेंगे और हम प्रसन्न रहेंगे, और वे भी छूटते चले जाएंगे। जितना जितना भाव बंध मिटेगा उतना उतना द्रव्य बंध अपने आप ऑटोमेटिक मिट जाएगा। ठीक है? ऐसा। अब देखो, घाती अघाती कर्म और उनका कार्य। ठीक है, शांतनु जी पढ़िए। तथापि कर्म ज्ञानावरणादि भेदों से 8 प्रकार के हैं। वहाँ 4 घातियां कर्मों के निमित्त से तो जीव का स्वभाव का घात होता है,
ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव का स्वभाव जो ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती। उन कर्मों के क्षोभक्षम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। तथा मोहनीय से जीव के स्वभाव नहीं है, जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या दर्शन व क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय उनकी व्यक्तता होती है। तथा अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने के सामर्थ्य रूप वीर उसकी व्यक्तता नहीं होती, उसके क्षोभक्षम के अनुसार किंचित शक्ति होती है। देखो कितनी गजब की बात करी है, दो बातें की हैं, तो ये समझो बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्या इंपॉर्टेंट बात? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन तीन कर्मों में क्षयोपशम की स्थिति होती है सभी जीवों को, एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक। इनमें कुछ व्यक्तता रहती है ज्ञान की और बाकी ढका रहता है। समझ आई बात? लेकिन मोहिनी में दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, इनमें क्षयोपशम नहीं होता, इनमें पूरा उदय रहता है। अगर ज्ञानावरणी कर्म का पूरा ही उदय हो जाए, क्षयोपशम ना हो, तो जीव ज्ञान से शून्य हो जाए। दोनों कर्मों में अलग अलग कंडीशन है अनादि से। कौन पकड़ में आ रहा है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन तीन कर्मों में तो क्या है? कर्मों की नेचुरल क्षयोपशम की स्थिति है। एक इंद्रियो, दो इंद्रियो, तीन इंद्रियो, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, संगी असंगी, सबको, इन तीन में तो क्या है? क्षयोपशम। तो क्षयोपशम है मतलब थोड़ा उदय और थोड़ा व्यक्तता जीव की तरफ से। तो ज्ञानावरणी कर्म के कारण कुछ और कंडीशन बन रही है और मोहिनी के कारण कुछ और कंडीशन बन रही है जीव के भाव में। क्या कंडीशन बन रही है? कि वहां पर ज्ञानावरणी ये कर्म है, इनमें कुछ तो व्यक्तता है, कुछ दर्शन ज्ञान तो व्यक्त है ना। अंतरा कर्म का भी क्षयोपशम होने से कुछ तो दान लाभ भोग कुछ तो है। एक इंद्री को भी जितना कुछ मिल रहा है ना, वो अंतरा कर्म के क्षयोपशम से है, कुछ तो प्रकट है, परंतु पूर्णता नहीं हो रही, पूर्ण व्यक्तता नहीं हो रही, तो उसको कह रहे हैं स्वभाव का घात करते हैं। घाती कर्म क्या करते हैं? कि वास्तव में तो जीव का स्वभाव कैसा है कि केवल ज्ञान हो, क्यों? हमारे में सर्वज्ञ शक्ति है, तो केवल ज्ञान हो। लेकिन ज्ञानावरणी कर्म के उदय से केवल ज्ञान नहीं है, और क्षयोपशम से कुछ ज्ञान व्यक्त है। दो कंडीशन समझ में आ रही बात? क्षयोपशम से कुछ ज्ञान दर्शनादि की व्यक्तता है और उदय से पूर्ण व्यक्तता नहीं है। तो जो पूर्ण व्यक्तता नहीं है उसी को कह रहे हैं स्वभाव का घात करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, इनमें क्या हो रहा है? इनका तो पूरा ही उदय है, इनका क्षयोपशम नहीं है। क्षयोपशम होता तो सम्यक दर्शन होता अनादि से। इनमें क्या है? पूरा ही उदय, कंप्लीट उदय। तो उस उदय में क्या हो रहा है कि विपरीत काम हो रहा है, विपरीत। श्रद्धा तो वास्तव में स्वभाव को स्वीकार करने वाली होनी थी, लेकिन उदय से ये पर द्रव्य और पर पर्यायों का विश्वास करती है श्रद्धा। विश्वास किसका होना? पर्याय हमारी,
और विश्वास किसका कर रही है? दूसरों का। तो यहाँ तो पूरी विपरीतता है। स्वभाव कैसा है? शांत स्वरूप। और पर्याय में क्या हो रहे हैं? क्रोध आदि। स्वभाव है सुख स्वरूप और पर्याय में क्या उत्पन्न हो रहा है? दुख। तो इन दोनों कर्म के उदय में तो बिल्कुल ही स्वभाव व्यक्त नहीं हो रहा और विपरीत है एकदम। तो घाती कर्मों में दो स्थिति बन रही है अलग अलग। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ो, कोई और पढ़े। तिलक भैया आप पढ़ो। तथा वे कर्म ज्ञान वर्ण आदि भेदों से 8 प्रकार के हैं। वहाँ 4 घातीय कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। ज्ञान वर्ण तृष्णा वर्ण से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती। उन कर्मों के स्वयं के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। तथा मोहनीय से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान व क्रोध मान माया लोभादिक कषाय उनकी व्यक्तता होती है। तथा अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं होती। उसके स्वयं के अनुसार किंचित शक्ति होती है। आई बात समझ में? तो ज्ञान दर्शनादि के स्वभाव का घात क्या हुआ? कि केवल ज्ञान प्रकट नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है ना। और मोहिनी से क्या स्वभाव का घात हुआ? कि विपरीतता है, मिथ्या श्रद्धान है और क्रोधादि कषाय हैं, उनकी व्यक्तता होती है जो कि जीव का स्वभाव नहीं है। मिथ्या दर्शन जीव का स्वभाव नहीं है, कषाय जीव का स्वभाव नहीं है। तो वो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। और अंतराय कर्म के क्षयोपशम से किंचित व्यक्तता हो रही है। जो वीर जो पुरुषार्थ स्वभाव को स्वीकार करने में लगता, वो पुरुषार्थ नहीं है। अरे बात ख्याल में ऐसा देखो, अभी क्या कह रहे हैं? इस प्रकार घातीय कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि से ही हुआ है। अनादि से ही चल रहा है ऐसा। जो मेरे ज्ञान दर्शन आदि हैं वे पूर्ण व्यक्त नहीं है, और जो मेरा स्वभाव ही नहीं है, मिथ्या श्रद्धान और कषाय, मेरा स्वरूप ही नहीं है, वो व्यक्त हो रहे हैं। देखो वेद विज्ञान समझ में आ रही है बात। इसलिए कहते हैं कि ये राग आदि जीव का स्वभाव नहीं है। और जो किंचित ज्ञान दर्शन आदि सब जो प्रकट है ना, वो मेरा स्वभाव है। जो प्रकट है ना वो तो मेरा स्वभाव है, लेकिन पूर्ण प्रकट नहीं है। और जो जो प्रकट भी है ना ज्ञान, और जो थोड़ा सा है भी ना अंतरा कर्म के उदय में, जो थोड़ा सा वीर है, वो मिथ्यात्व के चक्कर में दोनों विपरीत हो रहे हैं। जो व्यक्त ज्ञान है वो भी मोह के चक्कर में मिथ्या ज्ञान, और जो पुरुषार्थ प्रकट है वो भी मिथ्यात्व के चक्कर में विपरीत पुरुषार्थ। ज्ञान में मोह की धूल लगी है, वास्तव में तो वो ज्ञान हमारी पूंजी है वास्तव में, पर उसने संग कर लिया मिथ्यात्व का। वो काम फिर भी उसी पूंजी से होएगा। मोह का संग करने पर भी भैया तो अति शराब वराब मत पी, ढंग से अपने स्वरूप को समझ। मोह महामद पियो अनादि, तो कर्मों से ये कंडीशन बनी हुई है। और उसके बाद में प्लस एक और क्या, वो ज्ञान ने मोह का साथ कर लिया, जो व्यक्त है उसने भी।
जो चारित्र व्यक्त है उसने भी मोह का साथ कर लिया। ठीक है, ये इस प्रकार घातिया कर्मों से के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि ही से हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म निमित्त से स्वभाव घात होने से अशुद्ध हुआ। पहले शुद्ध था, बाद में अशुद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। अनादि से अशुद्ध है। ठीक है, और अगर ऐसा माना जाएगा कि पहले शुद्ध था, तो बाद में कर्मों ने अशुद्ध कर दिया, तो क्या दिक्कत आएगी? बोलो, क्या दिक्कत आएगी? जी पहले सिद्ध था और फिर अब कर्मों का। हाँ, ऐसा, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और सिद्ध भगवान भी चाहे जब फिर नीचे आना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं था। अब सुनो, अब घात शब्द का अर्थ बता रहे हैं। घात या कर्म मतलब घात। अच्छा, एक बात और ख्याल में रखना, ये हमेशा कि ये जो कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है ना, वो द्रव्य से नहीं बनता, गुणों से नहीं बनता, शक्तियों से नहीं बनता, धर्म युगल से नहीं बनता, असंख्यात प्रदेशों से नहीं बनता, और उपयोग लक्षण से नहीं बनता। इतना मटेरियल, यूज मटेरियल, कितना तीव्र कर्म का उदय हो तो भी इतना शुद्ध सुरक्षित है। क्या बोला? निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है तो अकेली पर्यायों से। स्वभाव का घात मतलब पर्याय नहीं प्रकट हो रही है, ध्रुव तो अभी भी परिपूर्ण है, कर्म ध्रुव में नहीं प्रवेश कर सकते, उसमें कुछ नहीं कर सकते। निमित्त नैमित्तिक संबंध बनेगा वो किससे? अकेली पर्याय से। और पर्टिकुलर कर्म की पर्टिकुलर पर्याय है। कर्म की पर्याय नहीं, मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध पर्टिकुलर पर्टिकुलर है। ज्ञानावणी कर्म मोहिनी में कुछ नहीं कर सकता, दर्शन मोहिनी अंतराय में कुछ नहीं कर सकता। ये भी देखो, बहुत गजब की बात है। ज्ञान सम्यक हो गया, श्रद्धा सम्यक हो गई, और अभी अप्रत्यख्यान कर्म बचे हैं, तो वे अप्रत्यख्यान कर्म ज्ञान में कुछ नहीं कर पाएंगे, ज्ञान को विपरीत करना। ये तो सम्यक दृष्टि है जी, ऐसा क्यों कर रहे? अरे वो नहीं कर रहे, ज्ञान सम्यक है। युद्ध होने पर भी ज्ञान सम्यक है, विषय भोग होने पर भी ज्ञान सम्यक है। हिंसा दिखाई दे रही है बाहर में, श्रद्धा सम्यक है, वो किसी और का काम है। तो कितना कर्म, कर्म फिलोसफी भी कैसे पढ़ना, उससे भेद ज्ञान निकल के आ रहा है। देखो कितना स्पष्ट भेद ज्ञान है। समझ में आ रही बात? भैया कर्म से बंधे, कर्म से बंधे, कौन बंधा? घाती कर्म किसका घात करते हैं? पर्यायों का। मेरा मेरा क्या करते हैं? तो कुछ नहीं। घाती कर्म स्वभाव का घात करते हैं। तो कौन से स्वभाव का भैया? पर्याय स्वभाव का। और उसमें भी घात मतलब क्या? पूर्ण व्यक्त नहीं होने देना, इसका नाम है घात। दूसरी अध्यात्म की परिभाषा, घाती कर्म मेरा कुछ नहीं करते। प्रसन्न हो जाओ। घाती कर्म मेरा तो कुछ नहीं करते। चालू हो रही है। घाती कर्म मेरा कुछ नहीं करते।
ठीक है, देखो यहाँ तर्क है कि घात नाम तो अभाव का है, तो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। भाई उन्होंने हमारा घात किया, मतलब हम थे और हमारा घात कर दिया। कोई चीज थी तो उसका घात किया, है ना, उसको कहो आप घातिया। यहाँ स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं, फिर घात किसका किया? देखो टोडरमल जी ने स्वयं प्रश्न उठा के समाधान दिए। घात किसका किया? घातिया कर्म कह रहे हैं, पहले व्यक्त था और उसका घात कर दिया। सो क्या कह रहा है समाधान? देखो कितना सुंदर समाधान है, इसमें ही पूरा भेद ज्ञान निकल के आ रहा है। जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञानादि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। सर्वज्ञ शक्ति है, सुख शक्ति है, तो उन शक्तियों को व्यक्त न होने दे का नाम है घात किया। व्यक्त न, शक्तियों का घात नहीं करता ज्ञानावर्णी मोहिनी, सुख शक्ति का घात नहीं करेगा, क्या करेगा? व्यक्त नहीं होने देगा। जैसे जैसे सूर्य निकला, जब बारिश के दिन होते हैं ना, जब बारिश के दिन, तो क्या बोलते हैं? एक बात है, 4 दिन से सूरज नहीं निकला, 4 दिन से सूरज नहीं निकला। देखो लोक में भी कैसी भाषा चलती है ना, और अपन समझते रहते हैं, भाषा ऐसी चलाते रहते हैं व्यवहार न की, और समझते रहते हैं। अरे सूरज नहीं निकले तो जैनी खाना कैसे खाएंगे? सुबह सुबह के काम कैसे होंगे? अच्छा कितना भी सूरज नहीं निकले फिर भी दिन रात का भेद दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता? कितना भी मत निकले तो भी दिन हो जाता कि नहीं हो जाता? तो दिन कैसे होता? सूरज के निकलने पे। तो सूरज तो बिहाइंड है, लेकिन बादल आड़े आ गए हैं, तो बादल सूर्य के प्रकाश को व्यक्त नहीं होने दे रहे, लेकिन प्रकाश का घात कर सकते। हमारे और सूर्य के बीच में, प्रकाश के बीच में बादल है, तो कह रहे सूरज नहीं निकला, तो प्रकाश नहीं होने दिया इधर, प्रकाश की व्यक्तता नहीं हुई, लेकिन प्रकाश का घात हो सकता है। बोलो, ऐसे ही आत्मा के गुण, शक्ति, धर्मयुगल, उपयोग लक्षण, असंख्यात प्रदेश, बोलो, ये पूरा द्रव्य, इसका कुछ कर सकते हैं कर्म? व्यक्त नहीं होने दे रहे, बस पर्याय में व्यक्तता नहीं हो रही। पॉइंट आया समझ में? ऐसा तो क्या कह रहे हैं? अब देखो 2 बातें हैं यहाँ पे, फिर से 2 बातें हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। जीव में अनादि से ही ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञान आदि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, परंतु अनादि ही से कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा और सूक्ष्म उपयोग से सुनना ध्यान से। शांतनु जैन, क्या? ये कहना चाह रहे थे
ये जो कर्म है ना, घातीय कर्म, ये द्रव्य स्वभाव में तो कुछ नहीं करते, पर्याय हो रही है, ओपोजिट, स्वभाव के विरुद्ध पर्याय हो रही हैं। लेकिन आनंद तो पर्याय से होता है, ध्रुव से नहीं होता। क्या बोला? क्योंकि उत्पाद व एक्टिविटी तो पर्याय में है, पर्याय एक्टिव है, पर्याय में उत्पन्न होगा सुख तो आनंद होगा, पर्याय में प्रकट होगा ज्ञान तो आनंद होगा। समझ में आ रही है? तो आनंद होता है पर्याय की व्यक्तता से, एक बात है ना। परंतु वो आनंद प्रकट होता है ध्रुव दृष्टि से, सुरक्षित दृष्टि से, सुरक्षित। समझ में आ रही बात? अभी पर्याय में आनंद नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो अपने को पर रूप मानता है, मैं शरीर हूं, संयोग वाला हूं, और मैं पर्याय वाला हूं। ये पर्याय दृष्टि, मेरे को कम ज्ञान है, ज्यादा ज्ञान है, मुझे बहुत गुस्सा आती, मुझे नहीं आती, मैं तो शांत रहता हूँ, मुझे क्या लेना देना। तो अपने को सिर्फ पर द्रव्य और पर पर्याय, सिर्फ पर्याय पर्याय तत्व की भाषा में बोलो, या तो अपने को अजीब जानेगा या आश्रम, है ना। उसका कारण क्या है? ये मोहिनी कर्म, ठीक है, उससे उल्टे उल्टे काम हो रहे। लेकिन अब ये सुलटेगा कैसे? सुरक्षित दृष्टि से। भले अभी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, वो आज मुझे पता चल गया, मैं तो घाती कर्म के उदय होने पर भी सुरक्षित हूं। एक ज्ञान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट किया ना, तो इस ज्ञान ने मोह का साथ छोड़ दिया। समझ में आई बात? मोह का साथ मतलब मैं शरीर हूं, मोह का साथ मतलब मैं कषाय हूं, मोह का साथ मतलब मैं कम ज्ञान वाला हूं, ये मोह का साथ। और ये बात आगम से सुनी पड़ी, ओहो, मेरे में कुछ नहीं होता, ये सुरक्षित, अनंत कर्म के उदयों के बीच में भी सुरक्षित। और जैसे अपने को सुरक्षित जाना, ये मोह का साथ छूटा और मोह मर गया। कितनी बढ़िया बात। मोह का साथ छूटते से ही वो मोह मर जाता है। दर्शन मोहिनी के परखट के बाद, कितनी गजब की बात है। समझ में आ रही? तो पर्याय में स्वभाव व्यक्त हो गया। पर्याय में स्वभाव व्यक्त होने का तरीका क्या है? स्वभाव की स्वीकृति। इतनी बड़ी सत्ता में कुछ नहीं हो रहा। ओहो, गाओ, अच्छे, बढ़िया गाओ। 8 कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा। 8 कर्मों के बीच में कैसा हूं मैं? सुरक्षित आत्मा। मेरे में कुछ नहीं हुआ आत्मा, मैं ऐसी सुंदर आत्मा, अनंत गुण संपन्न आत्मा। बोलो। सिंपल सिंपल बात है कि घातिया कर्म स्वभाव पे नहीं, पर्याय 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 पे इफेक्ट करते हैं। निमित्त नैमित्तिक पना है, कर्तापना भी नहीं है। हाँ, और जो द्रव्य स्वभाव है, वो द्रव्य स्वभाव के आश्रय से आनंद प्रकट होता है, पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। द्रव्य स्वभाव है, वो कर्म से अनअफेक्टेड है। गुड न्यूज हो गई, तो कोई टेंशन, सो गुड कोई न्यूज मिल टेंशन गई, नहीं कर्म से है। इफेक्टेड नहीं है। तुम जब जब चाहो द्रव्य स्वभाव का आश्रय लोगे तो पर्याय में स्वभाव प्रकट हो जाएगा, तो कर्म का नाश भी हो जाएगा। मतलब द्रव्य स्वभाव इतना सुरक्षित है कि इधर तीव्र कर्मों का उदय क्षण भर के लिए उधर से गौड़ करके वो रेडी है, एकदम तैयार। रेडी द्रव्य माल पड़ा है। स्वभाव रेडी है, आप जब दृष्टि करो तब तैयार है।
गुरुदेव श्री ऐसे शब्द बोलते थे, हाजरा हुजूर विद्यमानच है, विद्यमानज, मतलब उसको ताकत लगाते थे, विद्यमान ही है वो तो, एज इट इज विद्यमान है। तो आप अभी क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्यामल को धो देता है। अनादि के कर्म में ये भगवान क्या करेंगे अनादि के। अरे 10 साल का अंधेरा है कमरे में, कमरे में, महल में 10 साल का अंधेरा, कितनी देर में निकलेगा अंधेरा? 1 आध साल तो लगेंगे ना। अरे 1 सेकंड, जिस क्षण, सेकंड भी नहीं, मोमेंट, लाइट ऑन अंधेरा गॉन। बोलो, अपनी सत्ता को इसलिए क्या करना है, बहुत सारा काम नहीं कर, इतना पढ़ना लिखना कुछ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, अपनी सत्ता को स्वीकार करो, यहाँ मेरी एग्जिस्टेंस है, डेड बॉडी, फीलिंग बॉडी। बोलो, इसी और को प्रत्यक्ष तो अतीन्द्रिय ज्ञान दिखती है डेड बॉडी, प्रत्यक्ष तो दिखती है डेड बॉडी। बोलो, कुछ कह रहे शांतनु? मैं बोल रहा हूँ जो ये लॉजिक समझ रहा है और निर्णय कर रहा है ना, इसी को ही अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। बस कल तो भी अपने गुरुदेव हित जी के का प्रवचन विचार में कर आया रहा था, है। अंतर्मुख होके देखो। ये निर्णय भी पंडित साहब का शब्द मुझे अभी तक याद है, तत्व निर्णय भी अंतर्मुखी परिणाम में होगा। हम शरीर दे समझते हुए पूरी स्वाध्याय सुनते रहेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको एक काम समझ लेंगे, स्वाध्याय करना एक काम है, जैसे रोटी बनाना काम है ना, पैसा कमाना, ऐसे स्वाध्याय एक काम है, एनालिसिस नहीं कर रहे तो वो परिणाम अंतर्मुखी नहीं है। समझ आई? कल ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसी कुछ कुछ चीजें होती रहती है ना, तो उनमें मुझे कुछ ना कुछ वो एजुकेशन मिलती है। कैसा कि दूध लेने जाते ना, तो जनरली तो जैन साहब जाते दूध लेने, कल ऐसा कुछ कोई ऐसा मौका लग जाए तो मैं भी चली जाती हूँ। तो मैं गई, वो लोग पंडित हैं जिनके यहाँ से दूध लेने जाते हुए, पंडित हैं। तो उनकी जो अम्मा है वो बहुत बूढ़ी हो गई है ना, उठ बैठ भी नहीं पाती ढंग से, उंगलियां ऐसे हो रही हैं बिल्कुल, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही होगी जो भी है ना, परंतु तम्बाकू खाती है। अब अभी अभी 2 दिन पहले जाने का मौका लग गया, 1 दिन कल जाने का मौका लग गया, तो मैंने उनको बोला, और कैसे खाती है वो, खुद नहीं ऐसे कर सकती, ऐसे ऐसे करके, उसके हाथ ही उंगली टेढ़ी है। तो उनका पति या उनके बच्चे ऐसा ऐसा करके लाएंगे और ऐसा उनके मुंह में वो मुंह खोलेगी, इसमें डाल देंगे। हद हो गई। तो मैंने कल बोला, मैंने कहा तुम ये क्या कर दी हो, हैं मरने को तो रखी हो, यही भाषा बोली मैंने, वो लोग ऐसी रफ लैंग्वेज चलती है। मैंने कहा मरने को तो तुम रखी हो, और तम्बाकू खा रही हो, और पंडित हो, बड़ा सात्विक जीवन बनाओ अपना। बोलो, अगले भव में जाना नहीं जाना कहीं सही जगह है? हाँ वो ठीक है, वो ऐसा ऐसा करने लगे। मैं कहा, कितनी बार खाती हो? तो उनके पति बोले, अनगिनती बार। तो वो तो मरती नहीं है। ऐसा मस्ती मजाक वो चलने। मुझे किस पॉइंट पे बात करनी है? वे भी सबके सब स्वीकार कर रहे हैं क्या कि अगले भव में जाना है? मुझे तो यहाँ फोकस करना था, ये कहानी इसलिए सुनाई। सब स्वीकार कर रहे हैं अगले भव में जाना है, कुछ कुछ मान्यताओं को छोड़ के, जैसे शायद मुस्लिम में कुछ दूसरे पक्ष हैं, वे लोग नहीं मानते, है ना, लेकिन ज्यादा मेजोरिटी ये मानती है कि अगला भव है। तो अगला भव का क्या अर्थ है? आत्मा अनादि अनंत है। अगर एक भव सिद्ध हो गया, पिछला, अगला,
तो अनादि अनंतता सिद्ध हो गई ना। बोलो। तो इसका मतलब क्या है, अगर फॉरवर्ड हो रही है आगे तो परिपूर्ण फॉरवर्ड होगी कि आधी अधूरी फॉरवर्ड होगी? मुझे तो ये कहना है। वो चीज पूरी फॉरवर्ड हो रही है कि आधी अधूरी फॉरवर्ड हो रही है? पूरी होगी ना आगे। हाँ, पर्याय में जरूर विपरीतता है। अब विचार करो, अपन एग्जाम्पल उनका लेके बात कर रहे हैं, है ना? वे तो पंडित है और ऐसा खाते और ऐसा। अपने लिए विचार करो, इतनी सब अनुकूलता है, इतनी सब आप कल्पना नहीं कर सकते किन अनुकूलताओं के बीच अपन बैठे हैं, और अभी भी तत्व ज्ञान की सिंसियरिटी ना हो। बोलो, तो फिर तो अभागी की महिमा कौन करे? वो 24 घंटे चलता है चित्त में, और टाइम बिंग नहीं। हम स्वाध्याय इसको समझ रहे, भाई जी तो ऐसे ऐसे कथानक सुनाते ना जो एकदम अपन को अपील कर जाए। बोले कि हमने पंडित साहब को बोला कि वो खनिया दाना में जब से स्कूल खोला है तब से अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते, स्वाध्याय नहीं कर पाते। तो अब उपयोग ज्यादा वहां देना पड़ेगा। पड़ेगा क्या, पड़ रहा है। बच्चों के एडमिशन, पूरी सिस्टम बनाना है, किनको रखना किनको नहीं रख, किनको कितने पैसे वगैरह वगैरह। देखो पंडित साहब ने कैसे गुप्त रहस्यों से आंसर करते थे। वे बोले स्वाध्याय नहीं कर पाते कि अध्ययन नहीं कर पाते? तो समझ में आई बात? जिनवाणी लेके बैठने का नाम स्वाध्याय है। बोलो, जो पर्टिकुलर उपयोगात्मक निर्णय करते हैं ना, बात करते हैं ना, वो टेंशन में रहते हैं। चिंतन तो चलता ही नहीं, फिर तो चलता ही नहीं। आपने नक्की करा कि नहीं मैं फीलिंग बॉडी हूं, मैं परिपूर्ण जीव हूं? बोलो, ये देह के लिए चिंतन करना पड़ता है। बिना चिंतन के ही चलती है ना सारी चीजें। ऐसे ही निर्णय होने पर बिना चिंतन के ही चलता कि मैं ध्रुव हूं। इसलिए तुम ध्रुव स्वभाव का निर्णय करो, शक्ति इसमें नहीं लगाओ। मुझे चिंतन, तो हम ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं, ऐसा हो जाए तो हम क्या क्या विचार करें, ऐसा हो जाए तो हम क्या बोलें? बोलना विचार करना नहीं सीखो, निर्णय करो वस्तु क्या है, फिर हम ऐसा हो जाए तो हम क्या विचार करें। तो फॉर टाइम बिंग वो विचार कर लिया और खत्म हो गई समस्या, तो वहीं खड़ी रही। जीव तो स्वीकार नहीं किया। देखो ये करणान योग पढ़ रहे हैं अपन पूरा कर्म का, और पूरा भेद ज्ञान निकल रहा है इसमें से। वो दृष्टि चाहिए। इसी में रो रुला सकते हैं, इसी में अपन रो सकते हैं, रुला सकते हैं। देखो ऐसा विपरीता है, देखो कर्म बंधे हैं, देखो मोह नहीं बंधा है। वे तो पर्यायों की बात कर रहे हैं। तुम ध्रुव क्यों देख रहे हैं इसमें? ऐसा शब्द नहीं लिखा द्रव्य पर्याय, लेकिन अभिप्राय तो निकालने पड़ेंगे ना उसमें से। घात किसका होता है? जो व्यक्तता नहीं हो, तो व्यक्तता तो पर्याय की होती है। तो हिडन में पर्याय कह दी ना उन्होंने। नहीं आई समझ में? द्रव्य अव्यक्त है और पर्याय व्यक्त है। आंख बंद करी, जिह्वा इंद्री पे कुछ रखा, मीठा मीठा लगा, तो कौन व्यक्त है? मिठास पर्याय व्यक्त है, द्रव्य तो अव्यक्त होता है। वो पर्याय के लक्षण से लक्ष्य तक पहुंच जाते। कोई ने नहीं बोला आज तक, बताओ तुम्हारे मुंह में क्या रखा हमने? आपने मिठास, कोई ने बोला आज तक? छोटे बच्चे ने भी नहीं बोला। अब 4-5 साल के बच्चे के मुंह में कुछ रखो, देखो ये टेक्निक पहले से आती है, किसी ने नहीं सिखाया। कोई माँ ने ये नहीं सिखाया कि देखो
तुम्हें मिठास का भेदन होगा पर तुम चीनी बोलना। वो तो अपने आप ही बोलता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? किसी ने सिखाया ये वाली बात? एक ड्रॉप डाली, खट्टा खट्टा लगा, ड्रॉप ड्रॉप, अकेली ड्रॉप, पूरा मुंह में नींबू नहीं रखा, ड्रॉप रखी, और ड्रॉप से वो बच्चा क्या बोल रहा है? बता, हमने तुम्हें क्या खिलाया? आपने नींबू खिलाया। देखो आप लक्षण से कैसे लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। मैं क्या बोल रही हूँ, ख्याल में आ रही? पूरा नींबू नहीं रखा, सिंगल ड्रॉप को नींबू बोल रहा है। लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। लक्षण का ज्ञान होना चाहिए, लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं। व्यक्त नहीं होने देना। आज सूरज नहीं निकला, सो कह रहे हैं सूरज है नहीं, निकला नहीं है, व्यक्त नहीं होने दिया, सो कह रहे हैं नहीं निकला। लेकिन सूर्य पूरा सूर्य, उसके प्रकाश आदि गुण और उसकी उष्णता और प्रकाश किरण, बोलो किसी का घात हुआ? इसलिए क्या कह रहे हैं? उपयोग लक्षण का भी घात नहीं कर सकते। पर्याय भी, पर्याय पर्याय की बात चल रही है। पूरा यूज द्रव्य, असंख्यात प्रदेश और उपयोग लक्षण पर्याय का भी घात नहीं कर सकते ज्ञान वर्णाधिकरण। इसलिए मैं द्रव्य गुण पर्याय तीनों से सुरक्षित हूं, तीनों से। और जो अज्ञान मोह राग द्वेष पर्याय है ना, वे तो विशेष पर्याय हैं। सामान्य पने में पूरा ही कंप्लीटेड हूं, कितने कर्म के उदय के बीच में। बस हो गया सम्यक दर्शन, इसकी स्वीकृति सम्यक दर्शन। वो मर जाएगा मोह, क्षण भर निज रस को पी चेतन, एक क्षण को भी स्वीकार करें। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तथा चार अघातिया कर्म है, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। अब बाह्य सामग्री मतलब कौन है? बताना जरा, बाह्य सामग्री क्या है? बाह्य सामग्री क्या है? पत्नी बच्चे दुकान मकान, शरीर। सबसे पहले ये बाह्य सामग्री है, इसको बाह्य सामग्री कहो। हरी बात ख्याल में? बाह्य सामग्री का संयोग बनता, संयोग। संयोग मतलब मेरे से न्यारा। संयोग तो उसी को कहते हैं ना जो मेरे से भिन्न हो। ऐसा कोई बोलता है आज तो हमें ये आंख का संयोग हुआ? इनबिल्ट को थोड़ी संयोग बोलते हैं, आंख तो इनबिल्ट है। ऐसा बोलते हैं आज साड़ी का संयोग हुआ, इसे तो बोलते हैं। आज हमारे घर में नई बहू आई, नया बच्चा आया, ऐसे तो बोलते हैं ये संयोग है। हाथ पैर आंख कान नाक तो इनबिल्ट है। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान श्रद्धा चारित्र का संयोग नहीं होता, वे तो इनबिल्ट है। समझ आई बात? शरीर का संयोग बनता है अघाती कर्म का। ठीक है। तथा वेदनी से तो शरीर में तथा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है, जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? आगे बहुत अच्छा टॉपिक है। कर्म पुद्गल हैं, निर्बल हैं, जड़ हैं, वे जीव का स्वभाव का घात कैसे करते हैं और बाह्य सामग्री कैसे मिलाते हैं, कर्म मिलाते हैं।
समझ आई बात? सुनो, बहुत गंभीर बात है। क्या गंभीर बात है? कि जो आघाती कर्म है ना, उनके उदय शरीर तक सीमित है, बाह्य संयोग तक नहीं। क्या बोला? आघाती कर्म का संबंध तो शरीर तक सीमित है, नाम कर्म आदि जितनी प्रकृति पढ़ोगे आप। ऐसा कोई कर्म का उदय नहीं है जिससे गाड़ी आती हो। ऐसा कोई कर्म का उदय नहीं है जिससे बंगला आता हो या गाड़ी बंगले चले जाते हो। वे तो सारा का सारा पुद्गल का परिणमन है। क्या है पूरा? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन इसकी चर्चा कल करेंगे, ठीक है? क्योंकि फाइल बड़ी हो जाती है, फिर थोड़ी दिक्कत आती है। क्या बोला? चर्चा करने का मन तो अभी कर रहा है। क्या? थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जितने भी ये संयोग बन रहे हैं ना, ये टोटल पुद्गल का परिणमन है। ये किसी कर्म के उदय से गाड़ी बंगले नहीं आए। ये समझ लो, ये पुद्गल उड़ उड़ के कहीं इकट्ठे हो रहे, उड़ उड़ के कहीं इकट्ठे हो रहे। ये सब टोटल पुद्गल का खेल है, इसमें जीव का कुछ भी नहीं है। परंतु आरोप डाला जाता है पुण्य पाप के उदय पर। समझ आई बात? अब देखो, वास्तव में साता वेदनी या साता वेदनी क्या है? वास्तव में निश्चय से क्या है साता वेदनी? जिस परिकर में एनी परिकर, एनी कंडीशन, बाय ऐसा कंडीशन जो सुख का वेदन कर रहा है, वो साता वेदनी में है। और बाहर का परिकर कितना हो, 40 कमरों का घर हो, 8-10 गाड़ियां बाहर खड़ी हो, और वो दुख का ही वेदन करता हुआ, तो उसको असाता वेदनी का उदय चल रहा है। क्या बोला? समझ आई बात? कितनी लग्जरी हो और उसको चे 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 ही चलती रहती हो, कभी खुशी नहीं रहे, तो समझ लो उसको असाता वेदनी का उदय है। और उसका फल क्या आएगा? संयोगों की तो बात करते, उस अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, उस मेंटल टेंशन का फल इस देह पे आता है। अशुभ नाम कर्म बनते हैं, अस्थिर नाम कर्म की प्रकृतियां बनती हैं, तो वो यहीं फलते हैं, वहां नहीं। वहां तो उपचार है बहुत, वहां तो बहुत उपचार है। पॉइंट पकड़ में आया? दूसरा पॉइंट, अगर इसी को पुण्य का उदय साता वेदनी कहते, तो फिर मुनि राजों को असाता वेदनी कहना पड़ेगी आपको, विरोध आ जाएगा। उनके पास तो कुछ है ही नहीं, पत्नी बच्चे दुकान मकान, तो उनको क्या आ गया? पाप का उदय, असाता वेदनी का उदय। फिर ये प्रेरणा कैसे करेंगे कि भैया अनुवृत्ति हो, थोड़ा परिग्रह प्रमाण करो? तो अभी तो हमें बहुत पुण्य का उदय, फिर हम पाप का उदय ले आए क्या अपना खुद से परिग्रह प्रमाण करके? समझ में आ रही? उधर उनका पुण्य का उदय बढ़ता जाता, अर्थात साता वेदनी बढ़ती जाती, इधर बीमारी घटती जाती, उधर दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या बोला? अब वो चलो, हमें नहीं खानी कोई दवाई, हम तो ठीक हो गए। समझ में आ रही है? ठीक होते जाते हैं, अनुव्रत आ जाते हैं, और ठीक हो जाते हैं, महाव्रत आ जाते हैं, पूरे ठीक हो जाते हैं, अनंत बन जाते हैं। तो साता वेदनी बढ़ती चली जा रही है, और अनंत भगवंतों को सबसे ज्यादा साता, ऐसा चक्कर है वो साता रसाता का। ये तो बहुत उपचार से कथन किया जाता है कि पुण्य के उदय में बहुत सामग्री मिलती, बहुत सामग्री में भी तू टेंशन में है, तो काय का पुण्य का उदय है? और तुमको घातीय ही कर्म बन रहे हैं,
ऊपर से ब्लड प्रेशर हो गया, ऊपर से ब्रेन हेमरेज हो गया, ऊपर से डायबिटीज हो गई, ऊपर से घर में घी भरा पड़ा है, खाने नहीं मिल रहा, काय का पुण्य का उदय? बोलो, लगाना इस पर, वो करना, अभ्यास करना इस बात का, चित्त में बिठाना बातों को। पता है मुझे बहुत साल पहले ऐसा लगता था, क्या अनुव्रत ही होते हैं, अगर पुण्य का होता, उनका पुण्य का होता तो कम हो गया। पता है एक नेचर होता है शुरू से, स्वाध्याय करने से पहले ही एक नेचर होता है लॉजिकल, तो वो बहुत काम आता है तत्व निर्णय करने में। अंदर अंदर चलती रहती, मुनिराज को तो फिर पाप का उदय के हो गए, तो फिर पुण्य का उदय कैसे हुआ, तो अपना पुण्य का उदय कैसे हुआ, तो उनको पाप का उदय क्यों नहीं कहते, और समाधान मिलते नहीं, सोचते रहते ऐसे ही, चलती रहती चलती रहती चलती। एक दिन शांतनु से बहुत जबरदस्त लड़ाई हो गई हमारी दोनों की। घूमने जा रहे, ये कह रहा ऐसा होता ही नहीं है वेदनी, अरे ऐसे तो पुण्य का उदय होता है तो सामग्री मिलती है, ये तो इतनी गुस्सा आ गई उसको, तो मैं नहीं घूम रहा आपके साथ। और वो बहुत चल रही है, चित्त में नहीं बैठ रही नहीं बैठ रही, और इसको क्लियर थी बात, ये इसी बात को सिद्ध कर रहा था, और अपना प्रश्न बहुत दिनों का था। देखो योग्यता इसको कहते, तो आप तो सुनते ही नहीं हो, हम कह रहे हैं ऐसी बात है, पर हम तो मान ही नहीं रहे थे, लड़ाई हो गई। लड़ो तो फिर ऐसी बातों पर लड़ो, देखो बहुत मजा आता है। फिर बाद में दूसरे दिन स्पष्ट हुई, हाँ शांतनु आप सही कह रहे थे। और फिर ये सेम टू सेम बात फिर कल्पना दीदी की क्लास में आ गई। देखो योग्यता कितनी बड़ी चीज होती है, निमित्त तो अपने आप आते हैं। जब इन ये चर्चा कर रहे थे तब क्लियर नहीं हो रही थी, फिर दूसरे दिन क्लियर हुई, फिर इनसे बात हुई, और 3-4 दिन के बाद ही, या और हफ्ते 10 दिन के बाद ही सेम टू सेम बात कल्पना दीदी की स्वाध्याय में आ गई, और अपन को सुनने का मौका लग गया, ऑथेंटिक हो गई। बड़ों से वही बात सुनते हैं तो क्या होता है, ऑथेंटिक हो जाती है। ठीक है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लूकालो, सो वाणी मस्तक न सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।